आज का वीडियो शिव साधना और दैनिक पूजा विधि से संबंधित है। कई दर्शकों ने यह पूछा है कि शिव साधक अपनी दैनिक पूजा कैसे करें और किन बातों का ध्यान रखें। इसलिए इस विषय पर यह वीडियो बनाया गया है। यह वीडियो उन सभी के लिए उपयोगी है जो शिव साधना कर रहे हैं, किसी अनुष्ठान में लगे हुए हैं या केवल नियमित रूप से शिव जी की पूजा करना चाहते हैं। कृपया इसे अंत तक जरूर देखें। आजकल यह सवाल बहुत चर्चा में है कि जब शुद्ध घी उपलब्ध नहीं है तो भगवान शिव जी के लिए दीपक कैसे जलाएं। यह सच है कि शुद्ध गाय का घी मिलना आजकल कठिन हो गया है। जिनके पास अपनी गायें हैं वे शुद्धता का भरोसा कर सकते हैं, लेकिन सामान्य बाजार में मिलने वाले घी की गुणवत्ता पर शंका होती है। घी बनाने में बहुत मेहनत और संसाधन लगते हैं। जैसे 1 किलो घी बनाने के लिए लगभग 20 से 25 लीटर दूध की आवश्यकता होती है। ऐसे में सस्ते घी के शुद्ध होने पर सवाल उठना स्वाभाविक है। यदि आप शुद्ध घी बना सकते हैं तो वह सबसे अच्छा है, लेकिन यदि नहीं तो दीपक जलाने के लिए अन्य विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। आप तिल के तेल का दीपक अर्पित कर सकते हैं, जो एक अच्छा विकल्प है। इसके अलावा स्कंद महापुराण में कुसुम के तेल का उल्लेख मिलता है। इसे अलग अलग क्षेत्रों में कुसुम, कुसुमा या कदय तेल कहा जाता है। यह तेल एक पौधे के बीजों से निकाला जाता है, जिसे उत्तर भारत में बर्रे के तेल के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद महापुराण में इसका महत्व माहेश्वर खंड में लिखा गया है कि जो व्यक्ति शिव मंदिर में कुसुम के तेल से दीपक अर्पित करता है वह अपने ऊपर और नीचे की 10 से 10 पीढ़ियों के साथ शिवलोक में निवास करता है। ऐसा दीपक अर्पित करने से व्यक्ति ज्ञानी बनता है और उसकी बुद्धि ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होती है। दीपक का उद्देश्य प्रकाश फैलाना है, और जब आप इसे भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो यह आपके जीवन में भी ज्ञान और प्रकाश लाता है। निष्कर्ष, यदि शुद्ध घी उपलब्ध नहीं है तो तिल के तेल या कुसुम के तेल से दीपक जलाकर शिव जी की सेवा करें। यह भी उतना ही पवित्र और प्रभावशाली है। इस प्रकार के उपाय से न केवल आपकी साधना सिद्ध होगी बल्कि आपकी पूजा भी सफल होगी। स्कंद पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि कुसुम के तेल से दीपक जलाना अत्यंत लाभदायक है। इस तेल का उपयोग न केवल दीपक जलाने में बल्कि सौंदर्य प्रसाधन और भोजन पकाने में भी किया जाता है। दीपक जलाने के लिए यह सर्वोत्तम माना गया है। आपने स्कंद पुराण का यह मत भी सुना, और यदि यह तेल आपके आसपास उपलब्ध नहीं है तो आप इसे ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। यह एक सरल और प्रभावी उपाय है। यदि आपके पास शुद्ध गाय का घी उपलब्ध नहीं है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास 2 विकल्प हैं, तिल के तेल का दीपक जलाना या कुसुम के तेल का उपयोग करना। दोनों ही विकल्प शास्त्रों के अनुसार प्रमाणित हैं। अब कुछ दर्शक यह सोच सकते हैं कि हवन में तो शुद्ध घी का उपयोग करना ही पड़ता है। यह सही है कि हवन सामग्री में शुद्ध घी आवश्यक है और इसका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन हवन दैनिक पूजा का हिस्सा नहीं होता, यह एक विशेष समय पर किया जाता है। इसीलिए हवन के लिए थोड़े से शुद्ध घी का प्रबंध किया जा सकता है। आप इसे घर पर बना सकते हैं या ऐसे स्रोत से ले सकते हैं जिस पर आपको पूर्ण विश्वास हो। दैनिक दीपक जलाने के लिए तिल के तेल और कुसुम के तेल जैसे विकल्पों का उपयोग करें और परेशान न हों। स्कंद पुराण का एक और मत स्कंद पुराण में यह भी लिखा है कि जो व्यक्ति भगवान शिव पर दूसरों द्वारा चढ़ाई गई पूजा सामग्री को देखकर संतोष प्राप्त करता है उसे श्रेष्ठ लोकों में स्थान मिलता है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप शिवालय में जाकर किसी और द्वारा किए गए दिव्य श्रृंगार को देखकर आनंदित होते हैं तो यह भी पुण्य का कार्य माना गया है।
कार्तिक मास और दीपदान का महत्व। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है। स्कंद पुराण कहता है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास की रात्रियों में श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव के समीप दीपमाला अर्पित करता है, उसके द्वारा चढ़ाए गए दीप जितने समय तक जलते हैं उतने हजार युगों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। हालांकि श्रेष्ठ भावना यह है कि आप यह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। एक निष्काम भक्त भगवान से किसी प्रकार का प्रतिफल नहीं मांगता। वह यह सोचता है कि हे प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ और यह सब केवल आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। भक्त जब उच्च स्तर पर पहुँचता है तो उसके अंदर दीनता और विनम्रता बढ़ जाती है। वह यह सोचने लगता है कि वह भगवत दर्शन या किसी फल की कामना करने के योग्य नहीं है। यह उसकी भक्ति का चरम है, जहां वह केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने कार्य करता है। निष्कर्ष, आपकी पूजा का उद्देश्य भगवान शिव को प्रसन्न करना होना चाहिए। चाहे वह दीपक जलाना हो, हवन करना हो या दीपदान करना हो, इसे केवल भक्ति और प्रेम से करें। यही सच्ची साधना है। आइए अब मुख्य विषय पर आते हैं। दैनिक पूजा में सबसे महत्वपूर्ण पूजन सामग्री दीपक है। इसका समाधान मैंने पहले ही बता दिया है। अब आगे स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति कपूर, अगरबत्ती और धूप से भगवान सदाशिव की पूजा करते हैं और प्रतिदिन कपूर की आरती उतारते हैं, वे सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सायुज्य मुक्ति और इसका अर्थ यह सुनकर कई लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि क्या केवल कपूर और धूप से मुक्ति प्राप्त हो सकती है? प्रारंभ में मेरे मन में भी यही शंका थी, लेकिन गुरुजनों की कृपा से समझ में आया कि यह सत्य है। मोक्ष प्राप्ति के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह केवल एक जीवित व्यक्ति ही कर सकता है। मृत्यु के बाद केवल कर्मों का फल मिलता है, क्योंकि मृत्यु पूरे जीवन की परीक्षा है। जैसा श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, संपूर्ण जीवन का फल मृत्यु काल में मिलता है। सायुज्य मुक्ति का संदर्भ यह है कि कपूर और धूप जैसे कार्य सहायक होते हैं, लेकिन केवल इनसे सायुज्य मुक्ति संभव नहीं है। इसके लिए आपको अपने मन को उस योग्य बनाना पड़ेगा। सायुज्य मुक्ति में आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व एक हो जाता है। इस स्थिति में मन का अस्तित्व मिटाना अनिवार्य है, क्योंकि मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। रुद्राक्ष धारण और पुण्य की प्राप्ति। स्कंद पुराण में यह भी वर्णन है कि जो व्यक्ति दान, तप, तीर्थ यात्रा, व्रत और पर्व के समय आलस्य छोड़कर रुद्राक्ष धारण करते हुए भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनका पुण्य अक्षय होता है। अक्षय का अर्थ है जो कभी समाप्त न हो। रुद्राक्ष के प्रकार और उनका महत्व। भगवान शिव द्वारा वर्णित रुद्राक्ष एक मुख से लेकर 16 मुख तक होते हैं, लेकिन मनुष्यों के लिए सबसे श्रेष्ठ और धारण करने योग्य पंचमुखी रुद्राक्ष और एकमुखी रुद्राक्ष माने गए हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष का महत्व। पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। भक्ति भावना और मंत्र जाप में यह अत्यधिक सहायक है। जाप करने के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। एकमुखी रुद्राक्ष का महत्व। एकमुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले को जीवन मुक्त माना गया है। हालांकि इसे एक आदर्श स्थिति के रूप में वर्णित किया गया है। यह संकेत करता है कि एकमुखी रुद्राक्ष आपको आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर ले जा सकता है। सार। पंचमुखी रुद्राक्ष सबसे अधिक उपयोगी और प्रभावशाली है। बाजार के झांसे में आकर 14 मुख, 16 मुख या अन्य प्रकार के रुद्राक्ष खरीदने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों में पंचमुखी रुद्राक्ष का महत्व सर्वोपरि बताया गया है। निष्कर्ष, दैनिक पूजा में दीपक, कपूर, धूप का महत्व सहायक होता है, लेकिन अंतिम लक्ष्य मन को नियंत्रित करना और भक्ति के माध्यम से आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करें,
क्योंकि यह शास्त्रों में प्रमाणित और सबसे उपयोगी है। पूजा, दान और तप के समय आलस्य छोड़े और भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना करें। यह सब सहायक उपाय आपको आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने में मदद करेंगे और आपको भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होगी। जब तप जो भी शुभ कर्म जैसे क्रिया योग, स्नान, देव पूजा, जप, तप, यज्ञ और अनुष्ठान आदि किए जाते हैं, यदि रुद्राक्ष धारण कर किए जाएं, तो वे अनंत फल प्रदान करने वाले हो जाते हैं। यह बात शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कही गई है। रुद्राक्ष धारण का महत्व और नियम। रुद्राक्ष धारण का अधिकार सभी पुरुषों और महिलाओं को है। कोई भी इसे धारण कर सकता है, लेकिन कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। अपवित्र स्थानों से बचें। रुद्राक्ष पहनकर शौचालय न जाएं। अपवित्र स्थानों जैसे श्मशान घाट, शव यात्रा या अशुद्धि से जुड़े स्थानों पर इसे पहनकर न जाएं। वाणी और व्यवहार में पवित्रता। इसे धारण करते समय निम्न स्तर की बातचीत से बचें। मर्यादा और शुद्धता बनाए रखें, क्योंकि इनका उल्लंघन रुद्राक्ष की शक्ति को क्षीण कर सकता है। रात्रि में सावधानी। अपवित्र बिस्तर पर सोते समय रुद्राक्ष उतार दें। यदि आप पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और आपका बिस्तर पवित्र है, तो आप इसे धारण करके सो सकते हैं। स्नान और पूजा के बाद धारण करें। सुबह स्नान के बाद पूजा करते समय रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। सन्यासियों और गृहस्थों में अंतर। सन्यासियों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। वे हर समय रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं और शिवलिंग को भी अपने शरीर पर धारण कर सकते हैं। लेकिन गृहस्थों को इसकी पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भस्म का महत्व। स्कंद पुराण में भस्म की महिमा का उल्लेख मिलता है। त्रिपुंड धारण। जो लोग मंत्र द्वारा विभूति भस्म से अपने ललाट पर त्रिपुंड धारण करते हैं, वे रुद्रलोक में रुद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। विभूति बनाने की विधि। कपिला गाय, काली गाय के गोबर को भूमि पर गिरने से पहले हाथ या पात्र में ग्रहण करें। इसे सुखाकर विभूति बनाने के लिए संग्रह करें। यह विभूति सभी पापों का नाश करने वाली बताई गई है। शिव पूजा की 4 मुख्य सामग्री। विशेष दीपक। शिव पूजा के लिए तिल के तेल या कुसुम के तेल का दीपक जलाएं। यह शास्त्रोक्त रूप से प्रमाणित है। कपूर का उपयोग। प्रतिदिन कपूर से आरती उतारें। यह शिव जी की प्रसन्नता का मार्ग है। रुद्राक्ष धारण करें। पूजा या मंत्र जाप के समय रुद्राक्ष धारण अवश्य करें। पंचमुखी रुद्राक्ष विशेष रूप से प्रभावी है। भस्म का प्रयोग। प्रतिदिन विभूति भस्म धारण करें और शिवलिंग पर भी भस्म से त्रिपुंड बनाएं। निष्कर्ष। शिव पूजा में रुद्राक्ष, भस्म, दीपक और कपूर का विशेष महत्व है। इनका प्रयोग न केवल पूजा को प्रभावी बनाता है, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इन नियमों और विधियों का पालन करके आप भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और 5वीं महत्वपूर्ण बात है जलाभिषेक, जो आपको प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। ये 5 बातें आपकी दैनिक पूजा में शामिल होनी चाहिए। विशेष बातें जो ध्यान में रखनी चाहिए। दीपक। यदि शुद्ध घी उपलब्ध न हो तो कुसुम के तेल का दीपक जलाएं। कपूर। प्रतिदिन शुद्ध भीमसेनी कपूर का उपयोग करें। इसकी महक और लाभ नकली कपूर से बहुत अलग होते हैं। रुद्राक्ष। रुद्राक्ष धारण करके पूजा, जाप आदि करें। पंचमुखी रुद्राक्ष सबसे श्रेष्ठ है। भस्म। भस्म धारण करें और शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाएं। जलाभिषेक। प्रतिदिन शिवलिंग का जलाभिषेक करें। यह सबसे आवश्यक और फलदायक है। अन्य पूजन सामग्री। इनके अतिरिक्त आप शिव पूजन में निम्नलिखित सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। रोली, कुमकुम, साबुत अक्षत, चावल, पुष्प, बिल्वपत्र, शमीपत्र, तुलसी की मंजरी, दूर्वा घास, धतूरे के पुष्प और फल, बेलपत्र और बेल फल यदि उपलब्ध हो। खस का इत्र। महादेव को प्रिय गाढ़े हरे रंग का यह इत्र जंगली घास से बनता है।
धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, दक्षिणा, यह सभी षोडशोपचार पूजन के अंग हैं। विशेष पूजन के लिए ध्यान रखें, दैनिक पूजा में जितनी सामग्री आप आसानी से प्रयोग कर सकें, करें। लेकिन प्रारंभ में बताए गए 4 मुख्य अंगों दीपक, कपूर, रुद्राक्ष और भस्म पर विशेष ध्यान दें। तो ये थीं कुछ विशेष बातें जो महादेव जी की पूजा से संबंधित थीं। आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों व परिजनों के साथ शेयर करें। यदि आप इस चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियो की सूचना समय पर आपको मिले। मैं भगवान श्री ब्रह्मांडेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करता हूं कि वे आपको सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ।